जी हां, जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के लितपुरा अवंतीपुरा में मिलिटेंटों ने एक बड़ा हमला अंजाम दिया है। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ कार्रवाई पर हमला किया है। इस हमले में तकरीबन 30 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। कई सीआरपीएफ जवान जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये कार्रवाई जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। यह हमला दोपहर 3:15 बजे के करीब पेश आया। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाका खेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई। बताया जाता है कि इस कार्रवाई में 78 गाड़ियां शामिल थी और कार्रवाई में 2547 जवान शामिल थे। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कहा जा रहा है कि आदिल अहमद उर्फ वकास नामे मिलिटेंट ने हमला अंजाम दिया है। उसने 2018 में जैश ए मोहम्मद में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वारदात पहुंचे और राहत और बचाव काम शुरू किया गया। शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमले भी बंद कर दी गई है। फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कई आला पुलिस और सीआरपीएफ ओहदेदारों ने जाए वारदात का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहादुर जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। Terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, shifted to hospital. So this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast? How the blast happened? These all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. Police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. All injured have been shifted to the hospital. At the site we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. इस बीच मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे ख्याल में इस साल में सबसे ये बड़ी घटना हुई कि जहां 1 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए हमेशा कुर्बानियां देते रहे, इस घटना की जितनी निंदा की जाए, पूरे देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए। पूरी कश्मीर घाटी के और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटना उन नौजवानों के साथ हो जो अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा के लिए कश्मीर में आते हैं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आते हैं। और ऐसे आतंकवादियों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी है, उनके साथ उनको पकड़ेगी और उनको जो सज़ा देनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। और बहुत ही बुरा अटैक रहा है ये, और इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट, क्योंकि ऐसी हालत में जहां इतने सारे लोग एकदम से जिनको जो शहीद किए जाएं और उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज़ पे जो इस वक्त जो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक तूफ़ान आ गया है, कैसे संभालेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ मरकज़ी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं, सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंट्रेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज़ कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको इकट्ठा होना चाहिए। एनडीए
गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। आतंकवादियों ने चोरी छिपे कायराना हरकत की है, गीदड़ों की तरह छिप के पीठ पर वार किया है। बहुत सारे जवान इसमें शहीद हो गए और बहुत से हमारे सीआरपीएफ के जवान घायल हैं। एक दुखद घड़ी है हम सब के लिए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, एसएसबी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, आईएसएफ के जवानों ने मिलकर कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और आतंकवादियों का जबरदस्त सफाया इस समय कश्मीर घाटी में चल रहा है। ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं। ये मौत को बुलावा दिया है पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने और एक बड़ी कार्रवाई कश्मीर घाटी में इन आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू होगी। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, हमारे एडिटर मनोज कौल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। लगातार ये 4 बजे से हमारे साथ बने हुए हैं और इस ताल्लुक से अपडेट हमें फराहम कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से दिल दहला देने वाली तस्वीर थी, सबने देखा। जाहिर सी बात है सारी सियासी पार्टियां और सभी लोग इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। अगर बात सिक्योरिटी के हवाले से की जाए तो जाहिर सी बात है अगर एक कानवाई किसी हाईवे से गुजर रही है तो उससे पहले उसकी जांच परख होती है, सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे चेक किया जाता है। आखिर कहीं ना कहीं चूक रही होगी, तभी इतना बड़ा दहशतगर्दाना हमला जो है वो अंजाम दिया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम जब से ये हमला हुआ है, हालांकि सबसे पहले हमने ये खबर दी थी कि ये इस तरह का धमाका हुआ और उसके बाद जितने भी अपडेट्स थे वो हमने नाज़रीन तक पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक सवाल जिस पर हम बार बार बात करते आए हैं जब से ये धमाका हुआ, तो वो यही है कि आखिर जिस तरह से ये धमाका हुआ है, सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी। पहले ये खबर आई थी कि आईडी ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद ये खबर आई कि एक कार बॉम्ब है, ये जो कि एक सुसाइडल अटैक पे एक मिलिटेंट था, मक्का में मिलिटेंट था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इस तरह का हमला होता है तो इस हमले के लिए एक प्लानिंग जरूर की गई होगी मिलिटेंटों की तरफ से, और अगर प्लान किया गया उसके बाद रेकी की गई होगी। तो ये सब बातें, ये जब प्लान, ये सब चीजें हो रही थी तो आखिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहाँ थी कि उन्हें इस तरह उसकी भनक तक क्यों नहीं लगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उन्हें पता चल भी गया, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही चौकस कर दिया था कि ये कहा गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो सकता है। तो अगर चौकस किया गया था ऑलरेडी, जब हम देखते हैं कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में है, खासतौर पर कश्मीर वैली में और साउथ कश्मीर की बात करें तो वहाँ ज़्यादा ही चौकसी बरती जाती है, हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस रहती है। तो अगर कुछ ऐसा अलर्ट आता है कि हमला होने का खदशा है तो उस के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ज़्यादा चौकस क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये हमला कहीं जो है हम ये कहें कि ऑफ द रोड नहीं हुआ है। ये एक हमला उस जगह पे हुआ जहां हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है तैनाती रहती है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त रहता है, जहां पर गाड़ियों की तलाशियां ली जाती हैं, चेकिंग होती है। हमेशा हमने देखा कि कई जगहों पर नाके लगाए गए होते हैं। लेकिन ये गाड़ी अगर वहां तक पहुंची, ये बारूदी मवाद इतना जहां वहां तक पहुंचा, जो ये कहा जा रहा है कि ये जो धमाका किया गया है इसमें 1 क्विंटल से 130 किलोग्राम तक का जो है बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया होगा जिस तरह का धमाका था। क्योंकि हमने जब कहा दिन में भी कि जब ये ब्लास्ट हुआ था कि लगभग 10 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर आवाजें सुनाई गई थी। लेथपोरा में ब्लास्ट हुआ और श्रीनगर तक इसकी आवाजें हुई, तो तभी हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि इसमें बहुत ही भारी मिकदार में जो है जो बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये सब चीज़ें, ये इतनी बड़ी जो खेप वहाँ तक पहुँच जाती है और उसके बाद धमाका होता है जिसमें इतना ज़्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को होता है, जिसमें 30 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद होने की खबर अभी तक जो हमारे पास पहुँची है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर एक सवाल ज़रूर खड़े करते हैं। और सना, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, जो हमने देखा जब धमाके के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सब के सब जितने भी आला अफसरान हैं वो वारदात पे पहुंचे जहां पर ये हमला हुआ था, वहां गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां आए वो ये देखने के लिए कि किस तरह का बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है। और साथ में ये बताऊं कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह
कल कश्मीर आ सकते हैं, जो हमारी इतला है, और एक आला सतह की मीटिंग होगी जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिर कहाँ पे भूल हुई है, आखिर कहाँ पर चूक हुई है कि मिलिटेंट इतना बड़ा हमला अंजाम देने में कामयाब हुए हैं, और आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी अब अपनाना पड़ेगी, किस तरह का लाएअमल मुरतब करना पड़ेगा ताकि इस तरह के हमले रोके जाएं। ठीक है, ये हमला होने के बाद ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं, तुंदही से काम किया जा रहा है, लेकिन अगर ये हमले के पहले ही कर लिया जाता तो इतने जवान जो हैं जो शहीद हो गए हैं, ये क्षति हमारे नहीं होती। जिस तरीके से मनोज कौल हम देख रहे हैं कि 18 से 30 जो शहीद जवानों की तादाद हो गई, लगातार कैजुअलिटीज जो है बढ़ती जा रही है। इस हवाले से अगर सवाल आपसे करें तो क्या अभी भी ये इम्कान लोग जाहिर कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो जख्मी हैं उन लोगों के हालात क्या कुछ है, और ये क्या ये कैजुअलिटीज अभी भी बढ़ सकती है? देखिए सर, आज दोपहर से ही हम जब कहते आ रहे हैं कि क्योंकि सही तादाद जो है इस बस में कितने लोग सवार थे, कितने एहलकार थे सीआरपीएफ के सवार, उसके बारे में सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। ये सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, और हमने जब हमने सोर्सेज से ये तस्दीक करने की कोशिश की थी तो उनका उस समय ये कहना था कि 20 से 25 हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकते हैं। लेकिन अब जबकि जराए से ये भी खबर आ रही है कि 30 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उसका मतलब है इसमें कुछ और भी जवान हो सकते हैं, और वो उनकी जो हालत है उसके बारे में फिलहाल यहाँ जो लोग हैं वो चाहे वो पुलिस के हों या सीआरपीएफ के हों वो ज़्यादा कुछ बताने में कासिर हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह का ये हमला हुआ है उसमें कई सवाल खड़े किए हैं। सना, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जिस तरह से आज ये हमला हुआ है इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत होगी सिक्योरिटी फोर्सेज को। सबसे पहली बात ये कि ये जो बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया गया है, बारूद का इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है पहला ये बारूद आया कहाँ से, और दूसरा बारूद आया तो उसको असेंबल करने का, आईडी की शेप देना, वो बहुत बड़ा काम होता है। हमने देखा कि पिछले कई सालों में हम से जो जब से नए सिरे से मिलिटेंसी शुरू हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पे जनूबी कश्मीर में माइन ब्लास्ट बहुत कम होते थे। हालांकि कुछ महीने पहले एक माइन ब्लास्ट के बारे में खबर आई थी जो शोपियान में हुआ था, उसमें आर्मी के कैस्पर को निशाना बनाया गया था। हालांकि उसमें ज़्यादा जो है जानी नुकसान नहीं हुआ था, कुछ जख्मी हो गए थे जवान, और उसके अलावा हमने कहीं पर बारूदी सुरंग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो बारूदी सुरंग बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, क्या मिलिटेंट्स के रैंक्स में अब ऐसे भी मिलिटेंट आए हैं जो इसमें महारत रखते हैं, जो बारूदी सुरंगें बनाते हैं, क्योंकि बारूदी सुरंग एक ऐसा हथियार है मिलिटेंट्स के पास जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को। और दूसरी बात यह कि जो खबरें सामने आई हैं, जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि एक फिदायीन ने यह हमला किया है, एक सुसाइडल मिशन पे एक मकामी नौजवान था, मकामी मिलिटेंट था, और अगर मकामी मिलिटेंट अब इस हद तक ये हमला कर सकता है कि इस हद तक वो जा सकता है कि वो एक सुसाइड मिशन पे जाता है, तो ये बहुत बड़ा जो सवाल है, बहुत बड़ी जो चुनौती है वो सरकार के सामने होगी। ये देखना पड़ेगा कि इस तरह का जो ट्रेंड है इसको कम कैसे किया जाए और इस तरह के हमले जो हैं उनको कैसे रोका जाए, ताकि जो नुकसान आज सीआरपीएफ को उठाना पड़ा है इस तरह के हमले दोबारा ना हो और इस तरह का नुकसान दोबारा जाहिर सी बात है। और इस हमले की जैश ए मोहम्मद ने जिस तरीके से मनोज कौल जिम्मेदारी ले ली है, अगर बात साउथ कश्मीर की जाए तो यहाँ पर हमने देखा है कि लश्कर या फिर एचएम हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट जो है इस एरिया में ज्यादा सरगर्म रहते हैं, लेकिन जैश की जानिब से इस तरह का हमला करना, आखिर इस बात की वजह क्या है, इसकी वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, जहाँ तक साउथ कश्मीर का ताल्लुक है, जैसे सना आपने बताया कि वहाँ हमने देखा जो ज़्यादातर प्रेजेंस जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा की थी, और जैश मोहम्मद तंजीम जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ कश्मीर में उनके मिलिटेंट सरगर्म थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ कश्मीर में जैश के मिलिटेंट नहीं है, जैश तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट नहीं है, वहाँ भी हैं, लेकिन हालांकि उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है। लेकिन आज जिस तरह से ये हमला हुआ है, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये एक बहुत बड़ा जो है एक सवाल होगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, चाहे वो सियासतदान हूँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हूँ या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हूँ, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह का जो ट्रेंड है, अगर एक मकामी मिलिटेंट सुसाइड मिशन पे निकलता है तो वो बहुत ही जो है हम ये कहेंगे कि परेशान
करने वाली सूरत हाल है उसको उस पर काबू कैसे पाया जाए और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उन्हें और चौकसी बरतने की ज़रूरत है, उन्हें और जो है एक्टिव रहना पड़ेगा, उन्हें और मुस्तैद रहना पड़ेगा और इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उन्हें अपना जो मुहासबा करना पड़ेगा कि जिस तरह का उनका नेटवर्क है, जिस तरह से वो काम करते हैं, कहीं पर वो जो खामियां रही हैं उनको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि चूक कहाँ हुई है और उसको सुधारना पड़ेगा। एक हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए, जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट को शेयर करना और उसके बाद उस पर काम करने की जरूरत है, उसको दोबारा उन्हें उस पर गौर फिक्र करना होगा। जाहिर सी बात है, काफी अच्छी बात आपने कही कि जो चूक रही है और जो चूक की बिना पर ये बड़ा हादसा दहशतगर्दाना हमला जो पेश आया है, इस ताल्लुक से तमाम सियासतदानों को, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को एक साथ मिलकर मिल बैठ कर ये सोचना होगा और लायामल तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या कुछ चूक रही, क्या कुछ कमियां रही जिसको लेकर ये इतना बड़ा हमला, दहशतगर्दाना हमला पेश आया है, जिसने दिल दहला दिया सभी का। और तस्वीरें अगर देखें तो काफी विचलित करती हैं तस्वीरें और साथ ही साथ इस पर मजम्मत भी की जा रही है और सियासत भी की जा रही है। इस हवाले से खबरें जारी रहेंगी। मनोज, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात के साथ बातचीत करने के लिए। तो दहशतगर्दाना हमले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सियासी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, इस ताल्लुक से मजीद अपडेट आपको देते रहेंगे।